आई एम इन द बस बोलना सही है या आई एम ऑन द बस? अगर आप किसी बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं तो आप आउट हैं या आउटसाइड? सिर्फ एक छोटे से प्रीपोजिशन के बदलने से आपके सेंटेंस का मतलब पूरी तरह बदल जाता है और कभी-कभी तो लोग गलती से कुछ अजीब ही बोल देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप भी इंग्लिश बोलते या लिखते वक्त इन छोटे-छोटे वर्ड्स में कंफ्यूज होते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज हम 11 सबसे इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस को उनके असली रूल्स और ढेर सारे एग्जांपल्स के साथ समझेंगे ताकि आज के बाद आपकी कोई गलती ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन, इनटू, इनसाइड। इन तीनों का ही मतलब अंदर होता है, लेकिन इनका यूज अलग अलग सिचुएशंस में किया जाता है। इन, जब कोई चीज पहले से ही अंदर मौजूद हो। एग्जाम्पल, द कीज आर इन माई पॉकेट, चाबी पहले से पॉकेट में है। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम, स्टूडेंट्स क्लासरूम के अंदर हैं। इनका दूसरा यूज होता है जब हम किसी बड़ी जगह या लंबे वक्त की बात करते हैं, जैसे कि प्लेस के लिए आप बोलते हैं इन इंडिया, इन अ सिटी। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन दिल्ली। और टाइम के लिए आप बोलेंगे इन 2026, इन समर, इन द मॉर्निंग। तो जब भी हम लंबे वक्त की बात करते हैं तो इनको लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट हर इन 2020। अब बात करते हैं इनटू की। जब कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हुए जा रही हो, वहां पर हम यूज करते हैं इनटू को। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, बाहर से अंदर मूवमेंट हुई, फ्रॉग ने जंप करा किसमें, कुएं में। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल, शी poured some water into the glass। तो यहाँ पर मूवमेंट किसका हो रहा है, पानी का हो रहा है। पानी कहाँ जा रहा है, ग्लास के अंदर जा रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर किसका यूज करा है, इनटू का। दैट शी poured some water into the glass। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इनसाइड। ये तब लगता है जब आप किसी चारों तरफ से बंद बाउंड्री पर जोर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज इनसाइड दिस बॉक्स, बॉक्स के अंदर क्या है। तो हम किस पर जोर दे रहे हैं, बॉक्स पे, कि बॉक्स के अंदर क्या है। चीज जो अंदर है वो चारों तरफ से बॉक्स से घिरी हुई है। ठीक है, इट्स रेनिंग आउटसाइड सो लेट्स स्टे इनसाइड। और यहाँ पर क्या हो रहा है, घर के अंदर रहने की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर भी हम किस पर जोर दे रहे हैं, बाउंड्री पर जोर दे रहे हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आते हैं सतह पर यानी सरफेस पर। यहाँ हम यूज करते हैं ऑन और ऑन टू का। तो ऑन का यूज किस तरह से किया जाता है, जब कोई चीज किसी सरफेस के ऊपर पहले से ही टच होकर रखी हुई है या टच कर रही है, तो वहां पर हम ऑन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मोबाइल इज ऑन द बेड, मोबाइल बेड के ऊपर है। देयर इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑन द वॉल, पेंटिंग कहाँ लगी हुई है, वॉल से लगी हुई है, तो वो टच कर रही है। एक एग्जाम्पल आपको मैंने सबसे पहले दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में, आई एम इन द बस या आई एम ऑन द बस। तो करेक्ट वन इज आई एम ऑन द बस। क्यों, इसका एक सिंपल रूल है, जिस गाड़ी के अंदर आप खड़े हो सकते हैं या चल फिर सकते हैं, जैसे बस, ट्रेन या प्लेन, वहां हमेशा आप ऑन का यूज करेंगे। और जिस गाड़ी में आपको झुककर बैठना पड़े या फिर खड़े नहीं हो सके, वहां पर आप इनका यूज करेंगे, जैसे कि टैक्सी, कार। ठीक है, नाउ वी विल सी ऑन टू। जब कोई पर्सन या चीज मूव करते हुए या क्लाइंब करते हुए या जंप करते हुए किसी सरफेस के ऊपर पहुंचती है, वहां पर हम यूज करते हैं ऑन टू का। फॉर एग्जाम्पल, ही क्लाइंब्ड ऑन टू द रूफ, वो चढ़ता हुआ छत पर गया। तो क्लाइंबिंग यहाँ पर हमारा मूवमेंट है। द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, तो कैट ने कहाँ पर जंप करी, टेबल पर जंप करी, मूवमेंट हो रहा है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑन टू का यूज करेंगे। क्लियर। बाहर निकलने के लिए हम दो वर्ड्स यूज करते हैं, आउट और आउटसाइड। इनका डिफरेंस ध्यान से समझना। ठीक है, आउट ये तब यूज होता है जब हमारा फोकस सिर्फ किसी जगह से बाहर निकलने यानी एग्जिट पर हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, गेट आउट ऑफ माई रूम, कमरे से बाहर निकलो। शी टुक अ पेन आउट ऑफ हर बैग, उसने पेन निकाला कहाँ से, बैग से। अब आउटसाइड का यूज कहाँ पर होता है, ये तब यूज होता है जब हम किसी बिल्डिंग या घर की बाउंड्री के बाहर होने या वहां जाने की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेटिंग आउटसाइड द मॉल, मॉल के बाहर खड़ी हूं मैं, एक पोजीशन बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, नाउ द किड्स आर गोइंग आउटसाइड टू प्ले, तो वहां पर भी हमें बाउंड्री का पता चल रहा है, बच्चे घर की चार दीवारी से बाहर ओपन एरिया में जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। दो चीजों के लिए यूज हो रहा है, पोजीशन के लिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, आउटसाइड द मॉल, और वेयर आर द किड्स गोइंग, द किड्स आर गोइंग आउटसाइड टू प्ले। ठीक है, तो मूवमेंट हो रहा है। आई होप कि ये क्लियर हुआ। अब आते हैं हमारे बाकी के 4 प्रीपोजिशंस पर जो डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। टू एंड फ्रॉम, ये दोनों पक्के दोस्त हैं। फ्रॉम बताता है जहां से कहानी स्टार्ट हुई है, स्टार्टिंग पॉइंट, और टू बताता है हमारी मंजिल, जहां पर हमारी डेस्टिनेशन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम नोएडा टू दिल्ली। अब कहाँ से ट्रैवलिंग शुरू हुई, नोएडा से हुई, कहाँ के लिए, दिल्ली के लिए। नोएडा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और दिल्ली हमारी डेस्टिनेशन।
दिस लेटर इज फ्रॉम माई फ्रेंड। तो लेटर किसने भेजा है? दोस्त ने भेजा है, दोस्त की तरफ से है ये लेटर, ठीक है। नाउ विथ, किसी पर्सन के साथ के लिए या फिर किसी टूल या वेपन से काम करने के लिए हम विथ का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू द मार्केट विथ माई फैमिली। मैं फैमिली के साथ कहाँ जा रही हूँ? मार्केट जा रही हूँ। शी इज कटिंग द एप्पल विथ अ नाइफ। वो किससे एप्पल काट रही है? नाइफ से, ठीक है। तो नाइफ क्या है? यहाँ पर हमारा एक टूल है। नाउ विद इन, इसका मतलब होता है किसी दिए गए टाइम पीरियड के खत्म होने से पहले पहले काम होना चाहिए या काम हो गया। जैसे कि हम दोस्तों से झूठ बोल देते हैं कि भाई बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, तो 5 मिनट हमारी क्या है? डेडलाइन है। तो एग्जाम्पल, यू मस्ट फिनिश दिस टेस्ट विद इन 2 आवर्स। तो आपको 2 घंटे से पहले पहले ये सबमिट करना है। तो हमारा 2 घंटे क्या है? डेडलाइन है। 2 घंटे में हमें अपना काम कंप्लीट करना है, टेस्ट को कंप्लीट करना है। आई विल रिटर्न योर बुक विद इन अ वीक। मैं तो तुम्हारी बुक 1 हफ्ते के अंदर दे दूंगा। तो यहाँ पर भी हमारी डेडलाइन आ रही है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन डाउट्स की जो बहुत से इंग्लिश लर्नर्स को आते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि एंग्री के साथ एट लगेगा या विद, और इनसाइड की जगह पर इन भी तो लग सकता है। चलिए इन डाउट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन की। जैसे कि मैंने बताया था, लंबे टाइम के लिए इनका यूज होता है, लेकिन एक सेंटेंस अगर मैं बोलूं आई विल बी बैक इन 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड तो छोटा टाइम है, तो यहाँ पर इनका यूज क्यों हो रहा है? यहाँ पर एक छोटा सा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हम जब बोलते हैं आई विल बी बैक इन 5 सेकेंड, तो वो एक टाइम लिमिट या डेडलाइन का काम करता है। इसका मतलब होता है कि 5 सेकेंड के अंदर अंदर वापस आ जाऊंगी। जहां पर डेडलाइन की बात हो वहां पर हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनका यूज कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और अगर मैं बोलूँ द गिफ्ट वॉज हिडन इनसाइड द कबर्ड, तो क्या यहाँ पर इन आ सकता है इनसाइड की जगह पर? हाँ, आ सकता है। तो फिर डिफरेंस क्या होगा इन और इनसाइड में, जब दोनों ही यूज कर सकते हैं? डिफरेंस सिर्फ इतना है, जब आप बोलते हैं हिडन इनसाइड द कबर्ड, तो आप कबर्ड की बंद दरवाजे और उसकी चारों तरफ की बाउंड्री पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, उसे एम्फेसाइज कर रहे हैं। अगर आप बोलेंगे हिडन इन द कबर्ड, तो वो भी 100% सही है, बस वो एक नॉर्मल सेंटेंस होगा। अब बात करते हैं आई एम एंग्री विथ यू या फिर आई एम एंग्री एट यू। सबसे बड़ा कंफ्यूजन, दोनों ही सही है लेकिन अलग अलग जगह पर। एंग्री विथ लगता है पर्सन के साथ, जब आप किसी इंसान से गुस्सा होते हैं तो वहां पर आप लगाते हैं विथ। लेकिन एंग्री एट लगता है जब आप किसी सिचुएशन या बिहेवियर या किसी एक्शन से फ्रस्ट्रेटेड हैं, जब आप किसी बात या गलती या उसके बिहेवियर पर गुस्सा होते हैं, ना कि इंसान पर, तब आप लगाते हैं एंग्री एट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एंग्री विथ यू, यहाँ पर मैं पर्सन से गुस्सा हूँ। और आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, तो यहाँ पर पर्सन से नहीं, बिहेवियर जो बिहेव किया उसके बर्ताव पर मैं गुस्सा हूँ। ही इज एंग्री एट द डिलेड फ्लाइट, वो फ्लाइट के लेट होने पर गुस्सा है। आई होप अब आपको इन 11 प्रीपोजिशन में कोई डाउट नहीं होगा। चलिए एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। स्क्रीन पर दिए गए इन 2 सेंटेंसेस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल चेक इट। आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।